का नाम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले उसका नाम है कैलेंडर। जो रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर चैप्टर में हम लोग डेट और डे से संबंधित बात करेंगे। इसमें चीज़ों को टाइप वाइज करके पढ़ने से आसान है, ठीक है। तो पहला टाइप में हम लोग पढ़ने आते हैं सबसे इजी टाइप। सबको पता है डे और डेट के बारे में, लेकिन थोड़ा विस्तार से जानने के लिए एक चीज़ करके देखते हैं। पहला टाइप में क्वेश्चन आता है कि यदि 5 जून को, ठीक है, यदि ट्यूसडे था तो बताइए कि 23 जून को कौन सा दिन, 23 जून जो है वो कौन सा दिन, ठीक। तो एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि कोई भी डेट हो उसमें 7 का कोई भी मल्टीपल यदि प्लस या माइनस करें तो सेम डे आता है। डे जो होगा वो सेम डे आएगा। तो दो तरीका है इसका क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। एक तो आप 7 जोड़ते जाइए, जैसे 5 ये तुम्हारा ट्यूसडे है यदि, और इसमें भी 7 जोड़ेंगे 12, ये भी ट्यूसडे होगा। फिर 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 19, ये भी ट्यूसडे होगा। फिर इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, ये क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, है ना। अब तो एक बात हमको जाना था कहाँ 23, तो इतना दूर जाने से क्या फायदा। हम लोग इसको ना जाके यहीं से देख लेते हैं कि ये तो ट्यूसडे है। उसके बाद 20, 21, 22 और 23, 1 2 3 4 डेट और बढ़ना है। ट्यूसडे के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी सैटरडे हो क्या। या फिर काम कर सकते हैं कि इसके नजदीक जाने के लिए कितना 7 का कौन सा मल्टीपल जोड़े। तो जाहिर सी बात है या तो हम 7 जोड़ सकते हैं या तो 14 जोड़ सकते हैं, लेकिन नजदीक जाना है तो 21 जोड़ के तो बहुत 21 जोड़ के हम लोग बहुत पार चल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं 14 ही जोड़ लेते हैं। 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, फिर डायरेक्ट हम पॉइंट पे पहुंच जाए। उसके बाद गिन देंगे 20, 21, 22, 23, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये वाला जो होगा वो सैटरडे। ये सबसे आसान है। एक आप लोग बनाइए रोज, यानी 12 दिन है और दिसंबर फ्राइडे, ठीक है। तो हम लोग को बताना है 28 जो होगा दिसंबर वो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बता दीजिए आप हमको कि एक क्या बोलते हैं 26 मई जो है वो दिया हुआ है सैटरडे। तो बताना है कि 3rd मंथ कौन सा होगा। सेम मंथ में आगे पीछे करना। ये होगा फर्स्ट टाइप। जल्दी से आंसर दीजिए। पहला लौट जाएगा, ठीक है, देखा जाए, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं 12 है, 12 7 19 7 26 है ना। हमको 28 में जाना है। यदि फ्राइडे है, यदि ये फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे होगा, ये भी फ्राइडे। 2 दिन और पढ़ना है, सैटरडे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। सेकंड 26 मई ये तुम्हारा सैटरडे है। अब इनको उल्टा जाना है तो माइनस या प्लस दोनों में से कुछ भी होता है। तो अब इसमें हम कितना घटाएं, इसमें हम लोग 21 घटा देते हैं डायरेक्ट। यदि 21 माइनस कर लें क्योंकि 7 का कोई मल्टीपल घटा देंगे पास में आ जाएगा। 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 को भी हो जो होगा 5 मई को वो कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे ही होगा। लेकिन हमको 5 नहीं चाहिए, हमको 3 चाहिए और एक दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी 4 को, फिर 3 को। सैटरडे से एक दिन पहले क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन पहले दिन क्या होता है समझ में आया। हाँ थर्सडे, सॉरी हाँ थर्सडे, हाँ थर्सडे आएगा। फ्राइडे फ्राइडे पहले स्लिप ऑफ टंग, कैमरा लगने के बाद ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग होता है। फिर क्या हैबिट नहीं है, बिठाते हैं टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में रहेगा क्या
उसी ईयर में कोई एक मंथ का डेट देगा, उसी ईयर में उसी दूसरे मंथ का कोई डेट में जाना है, ठीक है। तो चला जाए, चलो देख टाइप 2 में चल, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब आसान से चैप्टर तुरंत तुरंत। टाइप 2 पे चलते हैं हम। टाइप 2 में बनाने के लिए थोड़ा सा एक बात याद रखना, क्या हम एक चीज बताते हैं। सबसे पहले ऑड डे जाओ, ये जानना। तो ऑड डे जो होता है ना, तो सप्ताह बनाने से जो बच जाए उसको ऑड डे कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ डे ले लेते हैं और उसको सप्ताह बना के देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मेरे पास 18 दिन, इसमें कितना सप्ताह बनेगा? 7 के जो फैक्ट बनाएंगे तो 2 सप्ताह बनेगा, 7 दूनी 14 और 4 एक्स्ट्रा बच जाए। ये जो 4 एक्स्ट्रा बचा ना, इसी बोलते हैं ऑड डे, ठीक है। इसी को ऑड डे कहा जाता है। अब उसी तरह से आप बताइए कि यदि मेरा महीना 31 का है तो ऑड डे कितना निकलेगा? 7 चौके 28, रिमेनिंग कितना बचेगा? जो रिमाइंडर बचता है, जैसे यहाँ पर बचा रिमाइंडर, उसी तरह यहाँ पर भी आप रिमाइंडर बचे 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28 बचा 29, 30, 31, 3 है ना ऑड डे, ये हो गया ऑड डे। उसी तरह से यदि महीना 30 का रहा तो ऑड डे, 7 चौके 28, 2 दिन और 2 दिन बचा, ये ऑड डे। ये यदि हम लोग का 29 रहा तो ऑड डे 1, यदि 28 रहा तो ऑड डे, ये ऑड डे वाला सिस्टम खत्म। ये ऑड डे आपको जानना था। अच्छा, ऑड डे जानने के बाद एक और काम, क्या करना, चलो देखिए। पता है कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का? बचपन में मम्मी सिखाती थी ऐसा, है ना, सबको सीखा होगा। लेकिन अभी हम तुमको बताते हैं कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक चीज याद रखो, अप्रैल से जून तक शीत 9 गिरता है, शीत या 30 याद रखें, ठीक है। चलिए 30 का होता है। बाकी बात एक सब जानता है कि फरवरी 28 का और 29 का भी होता है जब वो लीप ईयर है ना, लीप ईयर हो। और लीप ईयर का पहचानने का तरीका होता है जो इसके बाद वाले जो टाइप होगा उसमें बताएगा कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे और वो जनरल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर है, ठीक। तो वो सब भी आएगा, लेकिन पहले वाले ये टाइप देखते हैं कि अप्रैल से जून तक शीत 9 गिरता है, 30 का होता है, और जो बच गया वो जो है 31 का, ये याद रखें। फरवरी 30 का, 28 या 29 का, ये 30 का, ये ठीक। हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे बोलेगा एक कोई पर्टिकुलर ईयर दे देगा 2000, अब 2000 पता नहीं है, हम एक्स दे देते, एक्स दे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दे देते मान लो 2005, ठीक। डेट हमको नहीं मालूम, इफ हम लिख दिया ऐसे बोलेगा 5 मार्च जो है वो सैटरडे है। बोलेगा बताइए जो 15 अगस्त जो होगा वो कौन सा है, ये कैलकुलेट कॉपी करना है, इधर मिटाना होगा, कॉपी करना है, कॉपी तो मिटाएंगे। क्लियर, मिटाया जाए। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन में चाहिए उल्टा पूछा जाए या सीधा पूछा जाए। हो सकता है 15 अगस्त देके मार्च पूछा जाए, मार्च देके 15, है ना। तो लेकिन हम लोग जो है कैलकुलेशन सीधा करें, तो है ना, यहाँ से आप जाते हैं फिर आते हैं, तो आते हैं तो क्या उल्टा गाड़ी में बैठ के आते हैं, सीधा ही कैलकुलेशन भी सीधा करना है, ठीक है, उल्टा नहीं करना। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 5 मार्च है वो हम लिख लेंगे, मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब एक चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट और लास्ट लिखने के बाद सबसे पहले स्टेप 1 में इसको देखो कि कौन कौन भैया 30 का, अप्रैल से
जून तक शीत न गिरता है, खत्म। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है कि अप्रैल जो होता है, ये जो होता है वो 30 का होता है, मतलब जो बचा हुआ 31 का चल रहा है, 31 का चल रहा है, इसमें 15 से ज़्यादा जाना है क्या? ये तो फिक्स है कि भैया इसमें 15 ही जाना है। और इस समय फिक्स है कि जिसमें रेड किए वो 30 है, 30 है, 30 है, और ये 31 है, और ये 30 है। ये क्लियर है? अब है कि ये 5 दिन से छूट चुका है, तो रिमेनिंग जो बचा है 26 दिन को लेना है, क्योंकि ये 30 का है तो मतलब ये 31 का, 31 से 5 दिन को पहले जब भी कैलकुलेशन करते हैं डेट का या कोई डेट का, तो शुरुआत या लास्ट डेट तो छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ वाले ये डेट जो है 5 हटा दो, कितना बचेगा? 26 बच गया। हम लोग डायरेक्ट या तो ऐसे पूरा डिटेल से लिखते हैं या तो डायरेक्ट लिखते हैं। क्या डायरेक्ट लिखते हैं? इसमें ऑड डे कितना बचेगा? 7 या 21 यानी 5 बचेगा। इसमें ऑड डे कितना बचेगा? इसमें ऑड डे 2 बचेगा, है ना? इसमें ऑड डे कितना बचेगा? 3, इसमें ऑड डे 2, इसमें ऑड डे 3, इसमें ऑड डे 1। अब एक बात बताते हैं कि ध्यान रखना हम लोगों को है, क्या ध्यान रखना है? यदि हम डायरेक्ट ऑड डे लिख सकते हैं तो द बेस्ट, तो पहली बार समझाने के लिए लिखे तो पूरा लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट ये 30 का 2 नहीं लिख सकते, 31 का 3 नहीं लिख सकते, लेकिन पहली बार सीखने के लिए सब ध्यान देना कि हाँ यहाँ से आ रहा है तो हम लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ 7 बने उसको हटा दें, या बाद में उसका फिर ऑड डे निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले ही 7 को हटा दें। तो 5 को 7 हटा दें, 4 4 3 7, देखो 3 3 6 और 1 7, ये ऑड ये 7 बन रहा है, इसको हटा दो तो ऑड डे कितना बनेगा? यदि ऑड डे 2 नहीं बनता तो कितना निकलता? 16 बनता, क्योंकि 7 7 काटे, 7 3 14 15 16 16 बनता है। इन सबको जोड़ते तो सबको जोड़ते 16 आता, फिर 16 को 7 से डिवाइड करते, फिर ऑड डे निकालते 2, बात तभी वही आता। लेकिन हम पहले ही काट दिए, तुमको जोड़ना नहीं पड़ा, ये फायदा होगा। चलो अब एक चीज है, 2 दिन है मतलब 2 दिन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक में यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ प्लस 2 दिन होगा। सैटरडे के बाद क्या होगा? संडे मंडे, यानी यहाँ का जो दिन आएगा MONDAY मंडे है। बात क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जो डेट दिया हुआ गिवन है, जो स्मॉलर है, भले कोई भी ये दिया हो या ये दिया, जो स्मॉलर है उसको पहले ऊपर लिखना है, ठीक है? पहले जो आने वाला है, फिर बाद में आने वाले सबसे नीचे लिखना है, बीच में उसका मंथ लिख देना है। उसके बाद पहला वाला में से काट कर, क्योंकि जो भी डेट आएगा उसका टोटल में से हटाकर लिखेंगे, और लास्ट वाला में उससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है तो वही लास्ट हो जाएगा। अब बीच वाला में हम लोग बताया कि अप्रैल से जून तक शीत न गिरता है, हालांकि शीत इसमें कभी गिरता है कभी नहीं गिरता है, दिसंबर के बाद ही ना गिरता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं अप्रैल से जून तक शीत न गिरता है, देहाती कहावत है, इसे याद रखें। शीत से 30 याद रखें, अब सितंबर में हो जाएगा, अप्रैल से जून तक शीत न, 4 ही मंथ है ऐसा। तो इससे सेट हो जाएगा ये कि कौन सा 30 का, कौन सा 31 का, इसका 2 3 2 3 सेट कर दिए सबका समेशन करके, वहां से हमको ऑड डे निकालना है। ऑड डे निकाल के जितना भी ऑड डे है उसे प्लस करके दो, और यदि बैक वाला पूछ दे, यदि अगस्त देकर मार्च पूछा हो तो माइनस कर देते हैं। कैलकुलेशन इसी तरह से। ये क्लियर है? हाँ, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है? ले ना बताया जाए, फटाफट चलेंगे, एक दिन में समेटने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, क्या फिर कॉपी कर लो। हाँ तो भैया समझ में आ रहा है? परफेक्ट जी। इसको नहीं समझ में आया तो बोल देगा, मुझे सारा कर दोगे, ठीक है? ऐसे इजी है, थोड़ा समझाने का फिर लगता है। एक और क्वेश्चन, अब देखो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी ईयर है, इन सर्टेन ईयर, कोई भी ईयर पता नहीं, लेकिन वही सेम ईयर, सर्टेन ईयर है, क्योंकि एक्चुअल डेट हमको भी पता नहीं होगा, देखना पड़ेगा ना, तो देखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डायरेक्ट लिख देते हैं ना। यहाँ पर लिख देते हैं 15 जून, यदि तुम्हारा फ्राइडे है, ठीक है, तो 16 दिसंबर का है। चल अब ये कैलकुलेशन हम तुम्हारे द्वारा चाहेंगे,
तो एक बार ट्राई करो, और यदि बन जाए तो बताओ, फटाफट फिर हम बताएंगे। इसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाए, ठीक है? बताइए। सेम आ गया? अच्छा, चारों डे चलो देखो। तो लगभग आंसर आ गया है, पीछे देखा जाए, चलिए देखते हैं, है ना? जून 15, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना है ना? बांग्लादेश का है। आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बताए थे क्या कि जो वो अप्रैल से जून तक शीत नौ गिरता है। ये 30 का महीना होता है, 30 वाला तो 2 ही और दिन निकलेगा, लेकिन यहाँ 15 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। बस ये 31 का होता है तो 3 अप्रैल से जून तक शीत नौ गिरता है। अब यहाँ दिसंबर है, दिसंबर 16 है, 16 में से 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? तो अब यहाँ यदि कोई 7 बना पा रहा है, 2 2 4 3 7 कट गया। और कोई बन पा रहा है? अच्छा, इसका 15 को 1 कर लो, क्या दिक्कत है? अब देखो 3 3 6 और 1 7 हो गया, बचा कितना? 2 ही बच रहा, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर तो क्या आ गया? यहाँ फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, यानी यहाँ पे संडे है, छुट्टी का दिन आ गया, बनाते बनाते छुट्टी हो गई। चलो अगला देखते हैं, बनाते बनाते छुट्टी नहीं करना है। एक और देखते हैं, अगर उल्टा देखते हैं, ठीक है? एक देखते हैं हम लोग, डेट को देते हैं उलट, 16 अक्टूबर से 3 जून निकालना है, और यहाँ पे डेट है तुम्हारा मंडे, और ये निकालना, ठीक है? एक क्वेश्चन ये भी कर लो फटाफट, ना उल्टा है, इसी सर्टेन ईयर, ठीक है? आगे चले, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर आता है। कितना आया? सैटरडे। चलिए लाइव वर्क आंसर सैटरडे है, चेक करते हैं लाइव वर्क आंसर जो है सही है, ठीक है? लेट मी चेक वंस, यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। 3 का आंसर कितना है? शुभम सर मंडे, अरे तो वेरिएशन कोई तो गलत है, कोई सही भी होगा। चलो देखा जाए, इसमें बैक जाना ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर दूसरे ईयर में चला जाना। सुनो ध्यान से, यहाँ पर इन सर्टेन ईयर बोलना है, मतलब उसी ईयर में फिक्स रहना है। हम क्या बोले थे, यदि यहाँ से तुमको, है ना, मान लो तुम धनबाद से शुरू करता है गाड़ी चलाने, रांची जाते, अब रांची से जब धनबाद आओगे तो अपना गाड़ी में उल्टा बैठ के आओ, गाड़ी तो चलेगा सीधा, रास्ता सिर्फ उल्टा रहता है। कैलकुलेशन पर पूरा वैसे ही होना है, ठीक है? सिर्फ लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे लाइक। चलो शुरुआत वहीं से करेंगे जो स्मॉलर है, जो पहले है आता है। देखो सबसे पहले जून आया है तो जून लिखेंगे, ठीक है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और कितना अक्टूबर। अब एक बात बताया तो सबसे पहले क्या करना है, अप्रैल से जून तक शीत नौ गिरता है, अप्रैल से जून तक शीत नौ गिरता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब बताओ यहाँ पर 30 में से 3 घटा दो कितना होगा? 27 में से ऑड डे निकालोगे यानी 21 बच जाएगा 6 -1 भी दे सकते हैं तब भी बनेगा। अच्छा यहाँ पर 31 का 3 लिख दे, यहाँ 31 में ऑड डे 3 लिख दे। ऑड डे मतलब 31 होता है 7 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर बचता है लिख दो ऑड डे। यहाँ ऑड डे 2 कैसे निकलेगा ये पता है, तो 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ना 26 से इसके आगे जाना नहीं है, तो 7 दूनी 14, 14 घटा दो रिमाइंडर बचेगा 2 है, यहाँ भी ऑड डे आ गया 2, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं इसको जोड़ेंगे 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से 7, तो मेरे पास जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा 7 दूनी 14 2 ऑड डे आएगा। ऑड डे बैक में जाएगा माइनस में जाएगा, तो मंडे से 2 दिन पहले जाना है। मंडे से 1 दिन पहले क्या होता है संडे से 1 दिन पहले क्या होता है सैटरडे, ठीक है? तो सैटरडे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तुम एक बात बताते, बहुत बार ऐसा होता है कि बैक में गिनने में दिक्कत हो जाता है, 2 है तो ठीक है, लेकिन 5 5 6 6 आ जाता है तो बैक में गिनने में दिक्कत होता है। तो आप काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 7 लीजिए, 7 में 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है? ये कितना आ गया 5 आ गया। 5 जो है ना आगे कितना है कहाँ से मंडे से, वहाँ मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ गया ना, तो ये सैटरडे आ गया। मतलब कि यदि आप बैक काउंट कर रहे हैं, लेकिन बैक काउंट करने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 7 में घटा के आप आगे गिनिए, वहीं पे आएंगे, ठीक है? तो यदि बैक गिन लो या तो 7 में घटा के आगे गिन लो, दोनों सही हो जाएंगे। इज क्लियर? कॉपी करना है कर लो। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला टाइप लिखो, है ना? टाइप हो गया 3 लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा बताते हैं। सबसे पहले एक जनरल ईयर किसको बोलते हैं, और एक जानना पड़ेगा लीप ईयर, ठीक है ना? कूदने वाला ईयर लीप ईयर। अब देखो कूदता कहाँ पे यही पता है। जनरल ईयर जो होता है नॉर्मली इसका जो फैब होता है वो कितने का होता है 28, और इसका जो फैब होता है वो कितने का होता है 29, ठीक है? और दूसरा जनरल ईयर में जो टोटल होता है 356 डेज, और इसमें जो होता है 366 डेज, ठीक है? नंबरिंग कर देते हैं, देखते जा कितना कितना इसमें डिफरेंट। उसके बाद यदि इसमें बोले तो 52 वीक एंड 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? 1 ऑड। अच्छा दिखाते कैसे, यहाँ पे 365 इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आया बताओ 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 1 ऑड डे बच रहा है। इसमें क्या होगा 52 वीक्स तो होता ही है, और क्या होता है कितना ऑड डे होता है 2 ऑड डे होता है। क्लियर? आज सभी को मन नहीं लग रहा पढ़ने, क्यों? क्या इधर देख, मतलब पेड़ हम लोग इधर देखते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा डिफरेंस ये है कि इसका पहचान क्या है कि जनरल ईयर को पहचानेंगे, क्योंकि ये सब बात तो है हम लोग को ठीक लगता है इसको, बट बात आता है जबकि इसको हम कैसे पहचानेंगे कोई ईयर जनरल ईयर है क्या। तो जनरल ईयर पहचानने के लिए एक चीज होता है कि इसको मिटा दें, इससे पहले तो एक और चीज है, एक होता है तुम्हारा कहाँ पे लिखो, ऐसे लिखते यह 4 से जनरल ईयर
जनरल ईयर में एक होगा तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, नहीं सेंचुरी, नॉन सेंचुरी और एक होगा सेंचुरी। अभी सेंचुरी किसको बोलते हैं ये बात समझो, जो भी 100 का मल्टीपल होगा ना उसको सेंचुरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई 1200, कोई 1600, कोई 1500, ठीक है, ये सेंचुरी है। और एक आ गया 1527, 1260, ये जो है ना लास्ट में 100 का मल्टीपल ये है नहीं, डबल जीरो है नहीं, जिसके लास्ट में डबल जीरो मिल जाए वो सेंचुरी है, जिसके लास्ट में डबल जीरो ना मिले वो नॉन सेंचुरी। अब इसमें भी कोई लिप होगा कोई जनरल होगा, तो इसको कैसे पहचानोगे कि कौन लिप है कौन जनरल है? तो याद रखना, इसको चेक करने का तरीका ये वाले के लिए वो 4 से कटे, 4 से, यानी कि बाय डिविजिबल बाय 4 से यदि कटेगा लास्ट 4 से और ये 400, ये याद है। यानी कि यदि इंग्लिश में लिखते हो तो लिखो बाय 4 एंड बाय 400। ये 4 से डिविजिबल होगा तब बोलेंगे हम लोग क्या, तब बोलेंगे लिप ईयर। ये लिप पहचानने का तरीका बताएंगे, ये लिप रहेगा तो, और ये लिप रहेगा तो कैसे होगा, 400 से काट के। जैसे इसको चेक करना है तो 400 से काट के देखना पड़ेगा। बताओ तुम, ये 400 से कट रहा है ये वाला नहीं, तो ये जनरल होगा, ये 400 से कट जाएगा इसलिए ये लिप होगा, ये 400 से कट जाएगा इसलिए ये लिप होगा। अब यहाँ पर चेक करना है तो हमको 4 से चेक करना होगा। 4 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, ये बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट आप चेक करना। तो देखो 2 डिजिट यदि चेक करें तो 4 से तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जनरल है। और ये 4 से कट जा रहा है 15 आ जाएगा, मतलब ये 4 से कट जा रहा है, यदि ये 4 से कट जा रहा है ये हो जाएगा लिप। तो जनरल ईयर लिप ईयर जैसे इसमें चेक करते हैं वैसे ही इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर तो कोई भी ईयर के बारे में लिख लो, इसको इसमें मत ही डालो, इसको स्टार करके यहाँ लो ईयर, यहाँ लो ईयर, ईयर में डाल लो लिप ईयर के लिए कैसे चेक करें, ठीक है। इसको अलग ही रखना है, इसको एक साथ मार्क करके कैसे चेक करें। फिर से समझ लो, यदि तुम्हारे पास सेंचुरी ईयर है तो 400 का टेबल उठाओ, ठीक। और यदि तुम्हारे पास सेंचुरी ईयर नहीं है, मतलब 100 का मल्टीपल वाला ईयर नहीं है, तो हम लोग नॉन सेंचुरी ईयर पे रखते हुए उसको क्या करते हैं कि उसके लिए मात्र 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होता है, पता चल जाता है कि वो कटेगा। कट गया तो लिख, नहीं कटा तो लिख कर, इसको तो पहले उतार दो, उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे बेस वाला में, उसके बाद आएंगे प्रोसेस मस्त वाला में। Why are you laughing? Who's laughing, sir? No one. Live boy. Right, boy. Yes. इरेज किया जाए। इधर भी दिखता है, इधर भी है ना, बोर्ड का फ्रेम है। हाँ बस तो नहीं आता फ्रेम कैसा घूमते हैं ऐसे ऐसे। ना ना, हाथ सर जैसा। बिठाया जाए नहीं सर। नहीं। अब तो मिटाए, इसमें बहुत अच्छा से बात लिखी है, ठीक है, काम का है। चल देखते हैं, है ना। अब तो एक क्वेश्चन देखो, टाइप को सर बताया 256 जी बहुत सर। कभी कभी ये होता है कि जैसे बोलेगा 2015 के जैसा
वर्ष आगामी किस वर्ष होगा यानी कि जो बोल रहा है कि सेम ईयर होना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट आगे आने वाला, लेकिन वो 2015 के जैसा होना, या ऐसा कह दे कि किसी लड़के का जन्म जो है वो 1 जनवरी 2015 को संडे को हुआ, तो बताइए कि सेम वर्ष कब है। सेम ही क्वेश्चन, दोनों दो तरह का क्वेश्चन है, दोनों को हम एक करके लिखवा रहे हैं। ये बोल रहा है कि विच ईयर विल बी द सेम एज 2015, है ना, या विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर दैट है 2025, मतलब कि 25 के पास जैसा है वैसा ही कैलेंडर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले हम लोग ईयर को लिखते हैं। 2-3 तरीका है, लास्ट वाला जो टाइप होगा उसमें कुछ इसका और भी जुगाड़ बताएंगे, लेकिन पहले भी देखो कि इसका डिटेल 2015 है, 15 के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, इस तरह से आते रहे। हम लोग को जो ऑड डे है वो चेंज करना। अच्छा, एक दो और बात है, हम जो बताए नहीं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ईयर जो जनरल ईयर और लीप ईयर होता है उसका आगे पीछे वाला दिन सेम होता है जनरल ईयर, लेकिन लीप ईयर में पहला वाला और लास्ट वाला एक दिन बढ़ होता है। ये बताया ना, नहीं होता, वो हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ देखो कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाना चाहते हैं तो पहले किसमें बढ़ाएंगे, ठीक है, किसमें बढ़ाएंगे। तो पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसको चेक करेंगे कि लीप ईयर इसमें से कौन कौन। तो लीप ईयर ये है मेरा, यहाँ के बाद 4 साल के बाद यहाँ आएगा लीप ईयर, और फिर 4 साल के बाद यहाँ आएगा। और भी कैलकुलेशन का तरीका, पहले बेसिक सीखना जरूरी है, उसके बाद बच्चे रहेगा। जिसमें तुम देखो ध्यान से कि यदि हम लोग कैलेंडर को सेम रखना चाहते हैं तो टारगेट तो 1 जनवरी से रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी पे जाएंगे हम लोग, तो क्या 29 फरवरी को हम लोग लांघेंगे, क्रॉस करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो हम क्या बताएं कि एक ईयर से दूसरे ईयर पे जाने पर तुम ध्यान रखना, जनरल ईयर टू जनरल ईयर, जनरल ईयर जैसे ऐसे बताते हैं, तो ईयर टू नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज होता है कि यदि आप +1 करें, कब? जब आप 28 फरवरी को क्रॉस करते हैं, 28 फरवरी को क्रॉस करेंगे तो आपको +1 करना है। और जब आप 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यदि 29 फरवरी को आप क्रॉस कर रहे हैं, इसको जो क्रॉस करिएगा तो 2 बढ़ाना है, और इसको जो क्रॉस करिएगा तो कितना बढ़ाना है? 1। अब समझ में आ रहा क्या होगा? तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा कौन सा बढ़ रहा है, ये देखना है। तो अभी बताओ कि यदि हम इस जनवरी से इसके फरवरी 1 जनवरी 2016 में जाएंगे तो फरवरी आएगा क्या? नहीं। तो इसके बीच में कितना बढ़ा? लेकिन ये जो है लीप ईयर है, लीप ईयर के जनवरी से जब हम चलना चालू करेंगे तो पीछे फरवरी आएगा, इसके साथ यहाँ तक आएंगे तो कितना बढ़ेगा? 1 नहीं 2, क्यों? यहाँ 29 फरवरी लागेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2। अब एक चीज देखना पड़ेगा कहाँ पे 7 बन रहा है, या 14 बन रहा है, या 21 बन रहा है। पहली बार 7 का मल्टीपल कहाँ पे बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 8 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जाएगा 8, क्योंकि ऐसा बन गया तो हम लोग कैसे बनेगा काम करेंगे। तो अब 14 बनना, 8 के बाद 9 10 11 और यहाँ के बाद 25 26 27 आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 26 से 27, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लीप ईयर है, तो इसमें से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। हम लोग जोड़ के देखते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 आ गए।
तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं था। तो ये वाला जो ईयर है ना, ये 2000 कितना है 26। मतलब कि यदि हमसे पूछे कि 2015 के जैसा आगामी कौन सा वर्ष होगा, किस वर्ष होगा, या कैलेंडर किस वर्ष होगा, तो 2026 में, यानी जो आंसर है ना इसका तो वो यही होगा 2026। ठीक है, समझ में आया? एक टॉपिक